मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। तो फिर ये कि जो भी हो मुझे फिर तुम ईमेल कर देना, मैं इसको देख लूँगी। फिर बाकी ये है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प वगैरह की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, देख लेंगे इसको, ठीक है? ओके, थैंक गॉड लाइबा तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली। इतने अर्से से ना यूनिवर्सिटी आती हो, ना फ़ोन उठाती हो, ना कॉल बैक करती हो। सब खैरियत तो है? मुझसे खफा हो क्या? कुछ नहीं हुआ है ज़ारा, मैं बीमार थी। ओह, तब तबीयत कैसी है तुम्हारी? वेल आई एम मच बेटर नाउ। बस वो आज असाइनमेंट ही सबमिट करना था इसलिए आ गई। तो अब तो रेगुलर ही आती रहोगी ना? हाँ, कोशिश तो यही है, एग्जाम्स भी तो होने वाले हैं ना। हाँ देख लो, क्योंकि तुम्हारे अटेंडेंस का भी इशू हो सकता है। कि मेरी गाड़ी आ गई है, मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। या श्योर, आई विल सी। कल मुलाकात होगी। बाय बाय। बाय। ओके बाय, मुझे ईमेल कर देना, ठीक है? लाइबा, बोलो क्या बात है? वसी, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल। आपने बताया नहीं मुझे। क्या हम मिल सकते हैं आज? लाइबा, इज इट पॉसिबल कि तुम्हें जो भी बात करनी है तुम फोन पर डिस्कस कर लो? वसी, फोन पर बात नहीं कर सकती, मुझे बस आपके 10 से 15 मिनट चाहिए। एक्चुअली आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। आप मिलना नहीं चाहते मुझसे? अरे ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। जरून भी शिकायत कर रहा था, काफी अर्सा हुआ उससे भी मुलाकात नहीं हुई। मैं ऐसा करता हूँ कि जरून को मिलने घर आता हूँ तो तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। सी, मैं घर पर आपसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मैंने आज तक आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, इतना तो मान रख सकते हैं ना आप मेरा? अच्छा ठीक है, कल नहीं, परसों तक मिलते हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे हेलो हेलो किस मुश्किल में फंस गया हूँ। अरे सानी की वजह से जरूर को अवॉइड कर, ये नई मुसीबत। तुम्हें अभी मुझसे कोई शिकायत है?
मुझे पहले भी आपसे कोई शिकायत नहीं थी मॉम। अपने दिल में बात नहीं रखा करो, शिकायत है तो उसका इजहार किया करो। खामोश रहने से कोई मसले हल नहीं होते। तुमने खुद ही तो कहा था, तुम्हारी खामोशी की वजह से ये सहीफा जैसे लोगों को हिम्मत मिलती है। हाँ, लेकिन आपको डैड से बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो रहा होगा और उनके दिल में मजीद बदगुमानी पैदा हो गई होगी। और उनकी वजह से जो नए नए इश्यूज खड़े हो रहे हैं घर में, वो सब ठीक हो रहा है मॉम। मॉम मॉम आप प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलें प्लीज। मैं आपको आंटी और अंकल से मिलवाऊंगी और वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ घर चलें और जब तक आप यहाँ हैं आप हमारे साथ ही रहेंगी बस। मैं जरूर आऊंगी आमना और अली से मिलने, चक्कर भी लगाऊंगी, लेकिन मैं वहां रह नहीं सकती। लेकिन हम तो स्पेशली इसीलिए आए हैं कि आपको साथ लेकर जाएंगे। अभी तो तुम लोग यहाँ रुको ना, मैं तो दिल भर के अपनी बेटी को देखा भी नहीं है और ना ही इससे बातें की है। बाकी बातें हमारे घर पे जाकर हो सकती हैं। देखो जरूर अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी के ससुराल के घर रहूं। नाज़नीन, तुम कुछ कहो ना। वैसे हद हो गई है, मेरे अकेलेपन का तो किसी को एहसास ही नहीं है। इतने अरसे के बाद मेरी बहन आई है मुझसे मिलने के लिए और तुम लोग इसे ले जाने की बातें कर रहे हो। ये कहीं नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? सबके लिए खाना बनवाना है ना, तैयारी करनी है, उसके लिए जा रही हूँ। ये लें आपकी चाय। रिफा कब तक घर आएंगी? उसकी नाराजगी कब तक दूर होगी? हालांकि किरण तो चली गई है। वो आए कैसे? कामरान तो नहीं मान रहा ना। 2 दिन से मिन्नतें कर रहा हूं मैं उसकी। जिंदगी में पहली बार जलील करने का मौका मिल रहा है उसे, वरना हमेशा सर झुकाकर बात करता है मुझसे वो। मैं आपके साथ चलती हूँ, कामरान भाई से खुद माफी मांगूंगी। देखो, बात अगर मेरी और तुम्हारी होती ना तो फिर भी वो लोग इतना बुरा नहीं मानते, मगर तुम्हारी बहन ने जो किया है वो बर्दाश्त में नहीं। मैं खुद इससे तंग हूँ। अम्मी अब्बू उसकी इसी आदत से आजिज थे। वो बिना सोचे लोगों का दिल तोड़ देती है। जूता मार रहा है उन लोगों के मुंह पर ये कहकर कि वो लोग घर पर कब्जा करना चाहते हैं। किसी के खुलूस पर शक करोगे तो खामोश तो नहीं रहेगा ना वो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किरण को यहाँ आना नहीं चाहिए था। काश अगर मैं सोच लेती। नहीं, देखो, ये शर्मिंदगी वगैरह से कुछ नहीं होगा। उससे कहो कि भाई यहाँ आए, माफी मांगे रिफात और कामरान से। मैं अम्मी से बात करती हूँ कि वो किरण से बात करें। बात नहीं, बात करने का ऑप्शन ही नहीं है। माफी मांगनी ही पड़ेगी भाई। ठीक है? ठीक है, मैं अम्मी को कॉल करती हूँ। किरण जरूर माफी मांगेगी। कैसे मांगनी ना ले गई। आपकी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया अम्मी? किस किस्म की बातें कर रही हैं मुझसे? दिमाग तो ना तुम्हारा चल गया। क्या जरूरत थी वहां पर इतनी बकवास करने की? जो होना था ना अब हो गया। और एक मेरी बात सुन ले, मैं किसी से माफी वाफी नहीं मांगूंगी। ना मैंने आज तक कभी मांगी और ना मेरा अब कोई मूड है। अच्छा,
तो ये सब तुम्हें सामिया के घर में आग लगाने से पहले सोचना चाहिए था। किरण अगर बहन का एहसास नहीं कर सकती थी तो माँ का ही कर लेती। उसे तकलीफ पहुंचेगी तो मुझे ही पहुंचेगी ना आखिर। आपको हमेशा सिर्फ आप ही की टेंशन रहती है ना। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था ना तो मैं भी आपकी बेटी थी। हाँ, तुम मेरी ही बेटी हो, लेकिन तुम्हारा और मेरा एक और रिश्ता है और वो है एहसास का। जितना तुम मेरा एहसास करोगे उतना मैं तुम्हारा। खैर, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ। मुझे भी कोई शौक नहीं है, आप ही अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। किरण, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। सामिया के घर में लड़ाई तुम्हारी वजह से शुरू हुई है, अब इसे खत्म भी तुम ही करोगी। मैंने कह दिया ना, बस मैं तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी। कल सुबह तुम मेरे साथ सामिया के घर जाओगी और वहां जाके रिफत और कामरान से माफी मांगोगी, समझी? आप इसे मुझ पे हुक्म नहीं जमा सकती। ये ऑर्डर क्यों दे रही हैं आप मुझे? मैं नहीं कहीं जाऊंगी, किसी से माफी नहीं मांगूंगी। इतना ही है तो आप ही को यहाँ बुला ले, खुद ही उनके शौहर का ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैंने जो कहना था कह दिया और होगा वही जो मैं कह रही हूँ। अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। माफी तो मैं नहीं मांगूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप मसरूफ तो नहीं हैं? आ जाओ बेटा। इनको यहाँ रख दो। ये क्या? मॉम ने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। रात को हम लोग बहुत देर से आए थे तो आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा, सोचा अभी दे दूं। खामखा समरीन ने इतना तकल्लुफ किया है, इसकी क्या जरूरत थी? और जब तक जरूर घर नहीं आ जाता मुझे कहाँ नींद आती है। समरीन को मेरा शुक्रिया अदा कर देना। वैसे इन सब की जरूरत नहीं थी। ये तो आप उनसे खुद पूछ लें। मैं समरीन को खुद फोन करके शुक्रिया अदा कर दूंगी। ऐसा क्यों नहीं करती हूँ? आज हम उसे डिनर पर इनवाइट कर लेते हैं। मैं नाज़रीन से कहूंगी उसको लेकर आ जाए। तुम्हारा तो आज ऑफिस का पहला दिन है, तुम उधर ध्यान दो बेटा। आंटी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी और आके आपके साथ डिनर की तैयारी भी करवा दूंगी। वो मैं खुद कर लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आज तुम्हारा ऑफिस में फर्स्ट डे है, तुम बस फोकस उधर ही रखो। जी। ऐसे करते हैं कि मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। समरीन को खाने में क्या पसंद है? ओह, तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो समरीन के साथ रही नहीं हो। अच्छा चलो, मैं नाज़रीन को फोन करके पूछ लूंगी। ठीक है आंटी, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ। चलो ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। सानिया, अरे कहाँ हो यार? चले, देर हो रही है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या पहनूं। टिपिकल ख्वातीन वाली प्रॉब्लम। इतने सारे कपड़े हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। हम आज शॉपिंग के लिए चलते हैं। जरूर, आप मुझे तंग नहीं करें। ये सारे काम वाले जोड़े हैं और इतने हैवी कपड़े पहन के मैं ऑफिस नहीं जा सकती, तो इसीलिए सिलेक्ट करने में। पॉइंट तो वैलिड है। मैं हेल्प करने की कोशिश करूं। लेट मी सी, आई थिंक ऑफिस में चल सकता है।
ये चल सकता है, आई थिंक इनमें से चल जाएंगे, तो शॉपिंग कर लेंगे। आप रहने दे, मैं खुद ही देख सकती। अच्छा ये कपड़े इधर दो। ये बताओ तुम सोच क्या रहे थे? मैं सोच रही थी कि चीजों की तरह भी रिश्तों की अहमियत जरूरत तय करती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उसकी अहमियत भी खत्म हो जाती है। कुछ समझा नहीं। 20 साल इंतजार किया मैंने अपनी माँ का। जब भी आंटी को अनस को एक साथ देखती थी तो कमतरी का शिकार होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी कुल कायनात है और वही मुझसे छिन गई। तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें मिल चुकी है, पर अब वो फीलिंग्स भी तो नहीं रही ना। मतलब मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी मॉम से, बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, वो क्या खाती हैं। कुछ नहीं जानती मैं उनके बारे में। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि डैड को मैं सबसे बेहतर जानती हूँ। ये सब तो खैर साथ रहने से पता चलता है। पर अब ये पॉसिबल नहीं है। वो आई ही जाने के लिए और एक वीक बाद वो चली जाएंगी। तुम इस वक्त अपनी अम्मी के जाने के बारे में सोच रही थी और उन्हें अभी से मिस कर रही हो। अच्छा सोचो, अगर तुम अपनी अम्मी के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती और हमारी शादी होती तो तब भी तुम उन्हें छोड़कर यहाँ आती ना मेरे साथ रहने के लिए। की बात कुछ और होती जरूर। अस्सलाम वालेकुम डैड। जी बेटा, आप दफ्तर आ रही हो ना आज? जी मैं आ जाऊंगी। ऐसा करो, पहले अपने घर आ जाओ यहाँ हमारे पास, कुछ चीज डिस्कस करनी है मैंने, फिर इकट्ठे हम दफ्तर चले जाएंगे। ओके? ठीक है, खुदा हाफिज। डैड की कॉल थी, वो कंफर्म करना चाह रहे हैं कि मैं आ रही हूँ या नहीं। कंफर्म करके बहुत खुश हो रहे होंगे। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खुद ऑफिस ड्रॉप करूँगा। अब नहीं, मैं खुद जाऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी वापस आना है। अब आंटी ने मॉम को और आनी को डिनर पे इनवाइट किया है, तो मैं चाहती हूँ मैं जल्दी आ जाऊँ और उनकी हेल्प कर दूँ। वैसे ये ज्यादा अच्छा प्लान है। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। बाय। तुम्हारे और सईफा के दरमियान क्या चल रहा है? तुम्हें परेशान कर रही है वो? और अगर ये सही है तो अपनी माँ को बताने से पहले तुझे
मुझे बताना चाहिए था। डैड, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है कि आनी ने बता दिया हो। बताना चाहिए था। अगर तुम मुझे बताती तो मैं उसको रोक सकता था, वो तुमको इस तरह परेशान न करती। अब बताओ क्या कहा उसने? डैड, रहने देना आप। मैं जानना चाहता हूँ इस बार क्या किया है उसने। I want to know, बेटा। वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ससुराल गई थी और आमना आंटी से उन्होंने बहुत अजीब अजीब बातें की हैं। उन्हें ये बताया था कि मैं बीमार हो गई थी और मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। डैड, प्लीज आप झगड़ा मत कीजिएगा। मैं इसीलिए आपको ये सब कुछ नहीं बताती हूँ। ये गलत करती हो बेटा, बिल्कुल गलत करती हो तुम, के मुझे नहीं बताती। खुद सहती हो और मुझको भी साथ मुजरिम बनाती हो। मैं ऑलरेडी एक गिल्ट के अंदर लिव कर रहा हूँ कि मेरी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं। डैड, प्लीज ऐसा मत सोचें। बेटे, अब सोचने का वक्त गुजर चुका है, अब फैसला करना है। ये औरत नहीं बदलेगी और ना ही मैं अब बर्दाश्त कर सकता हूँ जो वो कर रही है। इसलिए मैं उसे अब तुम्हें मजीद नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं उसको मौका ही नहीं दूंगा कि तुम्हें परेशान कर सके। तुम जस्ट वॉच। डैड। सईफा, इधर आइए जरा। हाँ जी, मैं खाना चेक करने जा रही थी किचन में। तुम बाज नहीं होगी। मेरी बेटी की खुशियों और सुकून के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? डैड, प्लीज ना। बेटा तुम चुप रहो, मुझे बोलने दो। मैं तुम्हें अपनी बेटी की माँ बनाकर लाया था, लेकिन तुम्हारे जैसी औरत पर ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता। तुम निकल जाओ मेरे इस घर से। Get out of my house. डैड। वाजिद, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से, अपने घर से बेदखल कर रहा हूँ। और आज मैं अपने बेटे को भी बताऊंगा कि उसकी माँ के साथ मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा। और तुम्हारे करतूत भी मैं बताऊंगा अनस को। नहीं नहीं वाजिद, उसको हमारे मामलात में मत इन्वॉल्व करें। वो पढ़ने गया है बेचारा, उसकी स्टडीज बहुत सफर कर जाएंगी, परेशान हो जाएगा। कीप हिम आउट ऑफ दिस। कितनी फिक्र है तुम्हें अपने बेटे की? इसकी आधी फिक्र भी तुमने अगर सानिया की होती तो आज इस तरह शर्मिंदा ना खड़ी होती मेरे सामने। गलती होगी, माफ कर दें आप मुझे ना। तुम्हें माफ किया था, अब मेरे पास गुंजाइश नहीं। सानिया बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मैं अपनी हरकतों पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी, आप प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। वाजिद, सब मेरी हमाकत और नेगेटिविटी की वजह से आई एम रियली एम्बैरेस्ड। काश मुझे पहले ये सब समझ आ जाता। प्लीज फॉरगिव मी। मैं वादा करती हूँ कि मैं माँ बन के पालूंगी तुम्हें। अब मुझे समझ में आ गई, काश मुझे पहले समझ में आ जाता। वाजिद प्लीज, आप भी मुझे माफ कर देना। प्लीज डैड से कहो ना। तुम सानिया को इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, ये तुम्हारी साइड नहीं लेगी। डैड, इस बात में मैं आपकी भी साइड नहीं लूंगी। सानिया, मेरे साथ जितनी भी ज्यादती होंगी ना, मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अनस के मामले में मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। डैड प्लीज, माँ बाप तो बच्चों का मान होते हैं ना। आप दोनों अलग हो जाएंगे तो अनस पे क्या गुजरेगी? वो अपने सर्कल में एम्बैरेस होगा, और मैं ये सब कुछ अनस के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख रही हो, तुम्हारे बेटे के लिए इतनी फिक्रमंद है ये। क्योंकि वो मेरा भाई है डैड, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, और उसकी खातिर मैं हर जाति बर्दाश्त कर लूंगी। और अब आंटी भी तो शर्मिंदा है ना। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप दोनों मेरी वजह से इस तरह लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, तुम इतनी अच्छी हो। वाकई दिल बड़ा करके मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म किया। मैं वादा करती हूँ
अब से मैं माँ बन के तुम्हें रखूंगी। आई प्रॉमिस वाजिद। मुझे ऑफिस जाना है। हाँ साम्या बेटा। अम्मी आज आप किरण को लाएंगी? बेटा पहले किरण मान तो जाए। प्लीज आप उसको समझाएं तो। तुम जानती तो हो कितनी ढीठ है वो। तो मैं कैसर को क्या बोलूं? वो बार बार पूछ रहे हैं। एक बात कहूँ साम्या, रिफत और उसका शौहर बेजा जिद कर रहे हैं और इस हिसाब से तो मुझे किरण की बात बिल्कुल ठीक लगती है। रिफत बात का बतंगड़ बना रही है। अब जो भी है, ये मौका भी तो किरण ने दिया है ना। रिफत की ससुराल वाले भी बहुत बातें कर रहे हैं, वो बेचारी भी बहुत शर्मिंदा है। और एक मेरी बहन है। अच्छा अभी तो वो पेंशन ऑफिस गई है, वहां से आती है तो मैं बात करती हूँ। अम्मी आप जरूर उससे बात करेगा, वरना मैं घर आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। जैसे ही वो आती है मैं उससे बात करती हूँ और उसे मैं खुद लेकर आऊंगी और तुम देखना वो रिफत और उसके शौहर से माफी भी मांगेगी। फिक्र मत करो, करती हूँ कुछ। ओके ठीक है। खुदा हाफिज। आओ बेटा, ये तुम्हारा कमरा है बेटा। इसको अभी हमने रेनोवेट किया थोड़ा सा, बट यू कैन ऐड थिंग्स टू इट। हाँ, इज योर चेयर। जाओ जाके बैठो, देखूं कैसी लगती है मेरी बेटी इस कुर्सी पे बैठी। और कुछ अरसे के बाद तुम्हें पापा की कुर्सी पर भी बैठना होगा। डैड, वो कुर्सी आपकी है और आपके बाद अगर उस कुर्सी पे कोई बैठ सकता है तो अनस है। देखो बेटा, हक तुम दोनों का है उस पोजीशन पर। बाकी तो वो पोजीशन जो है वो काबिलियत की वजह से मिलती है। तो फिर आप अभी से ये बातें ना करें, अनस को बुरा लग सकता है। तो ऐसी बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे जरूर का भी शुक्रिया अदा करना है कि उसने तुमको कन्विंस किया दैट यू शुड कम एंड वर्क हियर। मेरी तो बहुत पुरानी बेटा ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी आकर मेरा हाथ बटाए मेरे बिजनेस में। मैं पूरी कोशिश करूंगी। That's my daughter. Beta, welcome to Legacy Leathers. Thank you, Dad. You are a part of it now. I'll see you later. Yes. मैडम ये आपके लिए। ये किसने भेजे? मैडम नाम तो नहीं लिखा हुआ। थैंक यू।
फुर्सत मिल गई जनाब हमसे बात करने की। लगता है काफी बिजी डे स्टार्ट हुआ। हाँ, बस सबसे मिलने में थोड़ा टाइम लग गया। और आपने जो मेरे लिए फूल भेजे हैं ना, वो मुझे मिल गए हैं। थैंक यू। You're always welcome. How is your first day? बेटा, मैं जिस सदमे और शौक में हूँ तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम्हारे डैड 20 साल का रिश्ता 2 मिनट में खत्म करने के लिए तैयार हो गए थे, और किस लिए? उस छोटी सी लड़की की वजह से। तो मॉम, आप भी तो अननेसेसरी क्योस क्रिएट कर रही थी आप ही के लिए। मैं मसले क्रिएट कर रही हूँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारे हक के लिए कर रही हूँ। ये सब तुम्हारा ही तो है। आज वो तुम्हारे डैड के ऑफिस तक पहुँच गई है, कल उनकी कुर्सी पे बैठ जाएगी। फिर क्या होगा? अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे ना, तो कल रिग्रेट ही करेंगे। वो सब ठीक है मॉम, लेकिन जो आप कर रही हैं ना, उसका रिजल्ट आपके अगेंस्ट भी जा सकता था। पड़ गया है ना, इससे और क्या हो सकता है? तो क्या आप ही की शादी तोड़वाना चाहती हैं? पागल हो गए हो? मैं बेवकूफ लगती हूँ तुम्हें? इतनी मुश्किल से तो उस अजाब को मैंने इस घर से निकाला है। शादी तोड़वा के वो वापस इधर आ जाएगी मेरे सर पे बैठने। इट्स बेटर वहीं रहे। तो आखिर आप चाह क्या रही थी? मैं ना चाहती हूँ कि उन सबका जो एक एरोगेंस है ना, ये जो एक एटीट्यूड है, उसको मैं तोड़ना चाहती हूँ। उस लड़की की शक्ल पे शर्मिंदगी देखना चाहती हूँ। तुम्हारे डैड सुबह शाम उसके शौहर की तारीफ करते और मेरे बेटे से कंपेयर करते हैं उसे। यू आर हिज सन, नॉट दैट बॉय। भूल गए? उनको याद दिलाना बड़ा जरूरी है। Anyways, मॉम, आई थिंक यू शुड बैक ऑफ नाउ। डैड पिछले दिनों बहुत एक्सट्रीम डिसीजन ले रहे थे। बेटा, बैक ऑफ ही तो हो गई हूँ। आज जो है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आई एम सो अपसेट। खैर, तुम स्ट्रेस मत लो, अपना ख्याल रखो। आई विल बी फाइन, ठीक है ना? मैं कल परसों बात करती हूँ तुमसे। टेक केयर। ओके बेटा, खुदा हाफिज। और अब जो करेगी वो किरण ही करेगी। आफ्टर ऑल मैंने तो एक अच्छी माँ का रोल प्ले करना है ना। इतनी आसानी से अपना इंसल्ट तो मैं नहीं माफ़ करूँगी ना। कहाँ रह गई ये? फोन भी नहीं सुन रही। मेरे बाप की तौबा, टांगे टूट गई है मेरी। क्या हुआ है किरण? कहाँ रह गई थी? फोन भी नहीं उठा रही, कब से फोन कर रही हूँ। अम्मी, अभी तो घर आई हूँ, सांस तो लेने दे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बेटा सामिया बहुत परेशान है। रो रो के बुरा हाल कर लिया उसने। मैं भी बहुत परेशान हूँ। 4 घंटे ने इस पेंशन के दफ्तर में मैं धक्के खा के आई हूँ। कभी एक दफ्तर भेजते हैं, फिर दूसरे एक कागज मांगते हैं, फिर दूसरे जब सब लाके दे दो तो फिर बैंक चले जाओ। मुझसे नहीं होगा, ये सब बहुत मुश्किल है। आज से पहले ना ये सब कुछ कैसर कर रहा था, तुम्हें एक दफा जाना पड़ा है और थक के ये हालत बना ली अपनी। जबकि उस बच्चे ने कभी उफ तक नहीं की। 2-2 हफ्ते लगातार दफ्तर के चक्कर लगाता रहता था। वो तो आज भी बखुशी ये सारे काम करने के लिए तैयार है, अगर तुम उसका मान रख लो तो। अच्छा, समझ गई मैं। आप चाहती हैं कि मैं उनकी बहन से हाथ जोड़ के माफी मांगू? नहीं, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दो मुझे और किसी भी तरह से सामिया का घर टूटने से बचा लो। क्यों मुझे गुनहगार कर दिया? बैठ जाए, मांगूंगी माफी। सच कह रही हो? खाना ला देंगे, बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं बस अभी खाना लेकर आती हूँ।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ और ऐसी हूँ नहीं, बस अम्मी और आपी को पता है जो मैं कहती हूँ वो अक्सर मैं मीन नहीं करती, बस निकल जाता है मुंह से। आई एम सॉरी। ये तो है ही ऐसी, बेवकूफ है लेकिन दिल की बिल्कुल साफ है। रिफत बेटा, हम सब तो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि तुम हमारी सामिया का बहनों की तरह ख्याल रखती हो। जी, आप सामिया आपी की तरफ से अपना दिल साफ कर लें, उनकी कोई गलती नहीं है। रिफत, देखो नाराजगी छोड़ दो ना। अम्मी और किरण भी तुमसे माजरत कर रहे हैं और तुम्हें पता है कैसर भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। मुझे भी कहाँ अच्छा लग रहा है कि मेरे भाई का सर झुके, मगर बात मेरे ससुराल तक जा पहुँची है। मुझे तो ये भी नहीं मुनासिब लगा कि कामरान के सामने आपकी बहन और शर्मिंदा हो, इसीलिए तो मैं खुद आ गई कैसर भाई के बुलाने पर। मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। कैसर बच्चों को और कामरान भाई को वापस ला रहे हैं। अपना कैसर भाई से बच्चे की बात नहीं। चुप कर जा, जो बात करनी होगी मैं खुद कर दूंगी। बेटा, सहीफा ने बेशक तुमसे माफी मांगी है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल तुम्हें उसे इतनी जल्दी माफ कर देना चाहिए था। थोड़ी देर घर से बाहर रहती तो थोड़ा सा सबक तो मिलता। उन्हें इंसल्ट करना मेरी इंटेंशन नहीं थी। डैड भी तो ज्यादती कर रहा था, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी नहीं थी। मॉम, मैं इस मामले को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहती थी। मॉम, आप देखिए ना इन सबको, ये लोग कितने खुश हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। और एक मेरी फैमिली थी। सानिया, I don't know what to say। मैं सिर्फ तुमसे माफी मांग सकती हूँ। आज मैं यही सोचती हूँ कि काश मैंने उस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता, शायद आज भी तुम्हारी ज़रून वाली फैमिली होती। I'm sorry। आप इतनी जल्दी क्यों जा रही है अभी? मेरी वहां भी तो जरूरत है ना। वहां तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं और वो तुम्हारी तरह सब्र वाले नहीं हैं, लेकिन अब हमारा कांटेक्ट है। तुम्हें कभी भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कभी कोई बात करनी हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मुझे बुला लेना। जी, बल्कि तुम और जरूर मेरे पास आओ ना। हम कोशिश करेंगे। चलो तुम्हारी हैप्पी फैमिली के पास जाके बैठे। मुझको रहता